नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहा हूं, जो कि आज मैं आपके क्लास में मैथ का एनालिसिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर, जो कि एनटीपीसी में पूछे गए सवाल थे, जो आपके 4/7/2021 को एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का। उसी का आज मैथ का सवाल आपको एनालिसिस करके दूंगा। आपको मालूम होगा मैं हमेशा जो है हाफ सेशन को लाता हूं, ताकि हाफ सेशन आज और हाफ सेशन जो है अगले दिन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप एनटीपीसी के अलावा या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जानते होंगे उसमें जीके जीएस की बहुत ही होती है, तो वो जो है वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप एएलपी या बिहार एसएससी की भी तैयारी में लगे हुए हैं तो जानते हैं कि यहाँ भी जो है उनके लिए साइंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बीएसएससी के लिए साइंस, जीके और मैथ तो तीनों ही कंपलसरी होती है, जो कि आपका 60% एबव से नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और हाँ, एक बात और, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। इसका लिंक आपको जो है नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता यह है कि 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल जो है आपका 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 121 मीटर लंबाई वाले, मतलब एल आपको 121 दिया है, आपको बी फाइंड करना है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल की बात। लेकिन यहाँ बोला है कि 44 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब स्क्वायर का भुजा ए मानते हैं तो उसका दिया है कितना, तो 44 दिया है। कितना दिया है? 44 दिया है। अब बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है और ये जो रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया जो है ना बराबर है। क्या बोला है? यहाँ पर बराबर बोला है। जब हम बराबर करेंगे रेक्टेंगल का एरिया को स्क्वायर के एरिया से तो क्या निकलेगा? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है। क्या होता है? एल इंटू बी। स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर होता है। अब एल हमें 121 दिया है, बी फाइंड करना है। ए आपको कितना दिया है? 44 दिया है। कितना दिया है? 44 दिया है। अब इसे आप काटिए तो बी आपको जो है फाइंड हो जाएगा। 11 को 11 से 4 बार में, फिर 11 को 4 बार में, तो बी बराबर कितना आ गया आपको? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। तो ऑप्शन सेकेंड जो है 6 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि सबिहा ने अपने दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। तो परिवहन के दौरान क्या हुआ? उसके 24 कप जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हो गया? मतलब टूट गया। जिस कारण से उसने क्या किया कि जो शेष बचे हुए थे ना कप, उसको 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा कितना हुआ। देखिए उसने क्या किया कि 8 रुपये एक कप का दाम था, तो उसने खरीदा कितना? तो 240। कितना आ गया? तो 8 चौके 32, 7 में 3, 16 3 19, मतलब 1920 आ गया। कितना आ गया? 1920 आ गया। लेकिन उसने जो है 24 कप जो है बर्बाद कर दिए। 24 कप जो है उसने बर्बाद कर दिए। तो हमारे पास कितने बचे कप अब? तो 216 कप बचे। कितने कप बचे? तो 216। अब 216 को उसने क्या किया कि 12 रुपये की दर से बेचा, मतलब 12 रुपया एक कप का दाम है, तो 216 का दाम कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई किए देंगे तो 260, 2 21 6 0, 2160 हो गया, प्लस 432 जोड़ेंगे तो 2 9 4 5 और 2 2 5 9 2 आ गया। कितना आ गया? 2592 आ गया। तो उसने जो है खरीदा 1920 में, लेकिन टूटने के कारण भी उसने कितना में बेच दिया? तो 2592 में बेच दिया। अब क्या किया जाए? तब इसको जो है डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? तो 2592 को 1920 से माइनस करेंगे तो 2 7 9 6, कितना आ गया? 672। कितना आ गया? तो 672 आ गया। अब 672 रुपये का उसका जो है लाभ हो रहा है, तो कितने पर हो रहा है? तो 1920 पर हो रहा है। कितने पर? 1920 पर हो रहा है। 1920 पे। अब जीरो से जीरो काट दिया। अब इसको काटते हैं कितने बार में कटेगा ये हमारा? तो ये कटेगा हमारा, देखिए काटते हैं 9 बार में, एक 18, एक 6 बार में, यहाँ हो गया 3 बार में, और ये हो गया आपका 36। फिर से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में काटते हैं। तो 4 बार में अगर काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 24 चौके 96। कितना? 24 चौके 96, 4 बार में कटेगा तो 8 बार में, 8 बार में, 1 2 बार में 82 हो गया।
नेक्स्ट है आपका, जब यहाँ से काटते हैं अब, तो यहाँ से काटे कितना 12 बार में, और ये हो गया 41 बार में। लेकिन रुक कहीं गड़बड़ हो रहा है। तब यहाँ क्या हो गया, सॉरी यहाँ गलती हो गया था। यहाँ पर कितने बार में कटेगा, 4 से 4 बार ना, 16 ना बचा ना, 84 आ गया। अब इसे काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा हमारा ये, तो ये कटेगा हमारा 42 बार में। अब ये काटिए कितने बार में कटेगा ये हमारा, तो ये कटेगा आपका कितने बार में, 6 बार में। तो 2 बार में 7 छके 42। अब 2 से ये काट दीजिए 5, तो क्या बचा हमारे पास, 7 पचे 35। मतलब 35% का उसे जो है लाभ प्राप्त हुआ। कितना परसेंट का, तो 35% का जो है ना उसे लाभ प्राप्त हुआ। 9 का जो 4 ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है कि यदि एक मेज को 330 में बेचने पर जो एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होता है। 10% लाभ मतलब 1/10, 10 से 11 मतलब 10 से 11। अब 11 पर बेच रहा है कितना, तो 330 बेच रहा है, मतलब ये कितने का मल्टीपल हुआ, 30 का मल्टीपल हुआ। तो 30 से इसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा 300 रुपये में। मतलब वो किसने खरीदा है, तो 300 में खरीदा है और 330 में जो है बेच कर 10% की लाभ प्राप्त करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है 17 का यह सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी को पूर्णतः विभाज्य होगा। मतलब वो किससे विभाज्य हो सकता है, तो मान लेते हैं कोई पी का नंबर है आपका 1 और क्यू का नंबर है 3। क्या हो गया, 1 और 3, तो 1 और 3 पी क्यू हो गया ना, ये पी हो गया ये क्यू हो गया। अब यहाँ उल्टा भी तो करना है, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो कटेगा कितने बार में, सॉरी घटेगा कितना, तो आपका आ जाएगा 18। तो 18 ये कितने बार में करता है, 2 बार में और एक 9 बार में करता है। कितने बार में, 2 बार में और एक 9 बार में करता है। कोई और नंबर लेते हैं, तो 1 2 लेते हैं, 1 2, तो 2 1। तो देख रहे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है। पिछला बार 18 का था, इस बार 9 का है। मतलब कि 2 से तो नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ वो 9 से ही कट सकता है। किससे कट सकता है, तो सिर्फ 9 से ही कट सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि यदि एक दुकानदार 2.5 लाख रुपए की धनराशि अपने 3 पुत्रों के बीच जो है क्रमशः 30%, 45%, 25% के अनुपात में जो है वितरित करता है, तो प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिलेगी। अब टोटल ये कितना हो जा रहा है आपका, 100 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। तो आपका 2 5 क्या है, 2 5 2.5 लाख को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, तो ये आपका 250 आ जाएगा। मतलब 1 के बराबर कितना आ गया, 250 आ गया। अब 250 को जो है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 45 से 250 25 को, और जब मल्टीप्लाई करते हैं 2500 को 250 को 3 से, तो कितने बार में कटेगा हमारा, तो 75 बार में। और यहाँ कितना जीरो था हमारा, 30%, तो डबल जीरो कितना हो गया। 1 मिनट यहाँ देखिएगा कि कितना है ये आपका, 2.5 लाख ना है, 25,000 हम लिखे थे, 2.5 लाख है। ये 100 से कटा जीरो, तो बचा कितने पास, 1 बराबर आपका 2500 आया। कितना आया, 1 बराबर 2500। अब 2500 को 30 से, 2500 को 45 से, 2500 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 2500 का अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 75,000। कितना आएगा, 75,000। वहीं अगर हम 2500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार में आ जाएगा, 625। कितना आ जाएगा, 625। तो देखिए ऑप्शन 4 में जो है 625 आ गया, यहाँ पर 75 आ गया। तो ऑप्शन 21 का जो 4 ऑप्शन है वह सही उत्तर है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने के लिए प्राप्त परिणामों का एक क्या हो सकता है। देखिए अगर इसे हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो है वो परिणाम जो है वो क्या आ सकता है, या तो पूर्ण संख्या का आएगा, या तो वर्ग संख्या, या तो भाज्य संख्या मतलब कटने वाला, या अभाज्य संख्या न कटने वाला। तो हम क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये फॉर्म है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो कितना 8, और ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 230। कितना आएगा 230, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 8 दूनी 16, 16 2 18, 1840। कितना आ गया 1840। अब 1840 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, मतलब ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या है नहीं भाई, तो 0 लगा मतलब कटेगा। नेक्स्ट पूर्ण संख्या है
नहीं, तो ये अब बचा क्या आपके पास? भाज्य संख्या है जी, कटने वाला भाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है, तो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन का कार्य जो है पूरे एक भाग का कितने पूर्ण होता है? तो देखिए, अगर कहा है यहाँ पे ए जो है आपका 20 दिन में काम कर सकता है, लेकिन बी जो है उसी काम को ए द्वारा किए गए समय से आधे, मतलब इसके समय से आधे 10 दिन में वो जो है काम पूरा कर सकता है। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालना मतलब एफ को जो है यहाँ पे एलसीएम निकालना, तो ये 20 हो गया, या एक बार में यहाँ 2 बार में टोटल कितना हो गया? 3 कार्य। अब बोला यहाँ पे कि शुरुआत के एक दिन का जो काम है कितने भाग में पूरा होगा? तो 3 भाग है, तो 3/20 करेंगे तब ये जो जाके है मांग पूर्ण कर सकते हैं। तो 3/20 आपका जो ऑप्शन सेकंड है वह सही उत्तर है 23 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि उस संख्या का चयन करें जिसे स्टार पर दोनों स्थानों पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। तब देखिए यहाँ क्या रख सकते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है आपका, 21 और क्या है 179। तो आप यहाँ देख रहे हैं 21 का जो होता है 7 × 3 होता है, 79 जो है आपका 9 का मल्टीपल है। कितने का? 9 का मल्टीपल है 2 × 21 हो गया। अब 9 को फिर 7 × 3 कर देते हैं, ये हो गया आपका पूर्ण रूप हो गया 179 का। अब देखिएगा कि ऑप्शन चलिए कि हाँ यहाँ क्या कहेगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपका जो है स्टार का मान जो है जिसमें 9 से मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 से मल्टीपल का चांस क्या होता है कि जितना भी सम हो वो आपका 9 का मल्टीप्लाई हो, वही जो है आपका सम होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या आगे है। तो ये देखिए कि ये 7 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। कितना देखिए 7 4 11, 11 1 12, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट है ये भी 7 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट है आपका 48 9 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट है आपका 63, क्या है 63। तो ये जो है आपका कट रहा है किससे? 9 से। इसका मतलब आंसर भी यही होगा, ऑप्शन 24 का ऑप्शन 4 जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है, यदि खंभे एक दूसरे से जो है 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल जो है ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला इसने कि उसने जो है 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों को गिनती कर सकता है। जब भाई 21 खंभों को गिनती कर सकता है तो इसका मतलब हुआ कि पहला खंभा के पास वो खड़ा होगा, दूसरे तभी तो दूसरे खंभे तक का डिस्टेंस पता होगा ना, उसको 50 मीटर है। जब यहाँ से खंभा होगा ही नहीं तो दूसरा पता कैसे चलेगा? इसका मतलब जहाँ वो खड़ा होगा, पहली बात तो वहाँ पर जो है जो जहाँ खड़ा होगा वहाँ पर एक खंभा जरूर होगा, और उसके बाद जो खंभे गिनती किए हैं मतलब 21 तक गया है। मतलब एक शुरू हुआ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, जो कंटिन्यू गया है कहाँ तक? 21 तक, 21 तक ना। तो यहाँ 21वां तो ये हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? 20वां। तो ये 20 और ये 21, इसका मतलब उसने जो है 20 टेलीफोन खंभे के बीच की दूरी की है। तो एक जो है टेलीफोन के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो 20 क्या इंटू 50 से करेंगे तो कितना हो गया आपका? 1000। कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? तो 1000 जो उसका हो गया मीटर हो गया, 1000 मीटर। 1000 मीटर, जब 1000 मीटर उसने क्या किया कि 1 मिनट में ही चल दिया, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में उसने जो है कवर कर लिया। 1000 मीटर को उसने 60 सेकेंड में कवर कर लिया। अब यहाँ पूछा है क्या आपका कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड तो केजी पर आवर में लाएगा तो क्या ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 18 × 5 हो जाएगा। आप जानते हो कि जब 1 किलोमीटर प्रति आवर होता है तो हम क्या करते हैं? 5/18 करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे होता है आपका 36,000 से डिवाइडेड, इसी कारण से ना। तो इसके कारण से जब ये होता है तब यहाँ मैंने क्या किया कि मीटर था ना तो उसको कन्वर्ट कर दिए हम किलोमीटर में, तो वो उलट जाएगा, तो 18/5। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तो यहाँ जब 0 0 कैंसिल हो गया, ये इसके बाद यहाँ क्या है 3 बार में कट गया, और ये कितने बार में कटा हमारा? तो ये कट गया 20 बार में। अब 20 × 60 कितना आ गया?
20 दिया 60 किलोमीटर प्रति आवर। कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन ए जो है 35 का वह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर जो क्रमशः जो है 5 और 7 शेष बचता है। अब देखिए मतलब 5 शेष बचता है, मतलब वो 150 जो है यहाँ पर घटाएंगे 5 और यहाँ 7 घटाएंगे तो यहाँ 300 हो जाता है, यहाँ 150 हो जाता है। मतलब 150 कटना चाहिए और 300 कटना चाहिए। अब ऑप्शन से चाहिए चलते हैं तो यहाँ बोला है बड़ी सी बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें इसका वो तो ये आपका 150 है, 150 है ना। अब 150 जब काटेंगे तो जानते हैं कि 150 का 150 कटता है और 150 का दूनी 300 भी कटता है। इसका मतलब जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 150 है, जो कि जो है आपका 155 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका जो शेष बचेगा और 307 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 7 शेष बचेगा। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका 150 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि जो है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 3 वर्ष के लिए नरेश को दे दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपये था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी? देखिए इसने क्या कहा है कि कुमार ने पहले आरिफ को जो क्या किया, कोई 1 रुपया होगा, मान लीजिए कोई रुपये था, उसने क्या किया कि आरिफ को 10% के साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए दे दिया। तो आरिफ जो है चतुर निकला, उसने क्या किया कि चल भाई जब तू हमको दिया 10% पे तो हम यही पैसा जो किसी और को देते हैं, लेकिन देंगे हम 20% पे। तो उसने क्या किया, वही पैसा किसी दूसरे तीसरे आदमी को, मतलब कौन था तीसरा आदमी? तो वो तीसरा आदमी नरेश था। कौन था? नरेश था। तीसरा आदमी कौन था? तो वो नरेश था। तो नरेश को उसने क्या किया 20% के साधारण ब्याज पे दे दिया, वो भी 3 साल के लिए दे दिया। देखिए इतना चतुर था आरिफ। अब उसके बाद क्या होता है कि आरिफ को जो है ना जो ब्याज मिला है 1560 रुपये, मतलब कि वो उसने जो है पहले कुमार को वो पैसा लौटाया होगा और धनराशि और आरिफ को जो है नरेश लौटाया होगा। अब उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? तो जो उसको पैसा एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? तो 1560 रुपये प्राप्त हुआ। अब 1560 रुपये प्राप्त हुआ है, इसका मतलब जो है आरिफ को फ़ायदा हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कि पहले हम क्या करते हैं कि देखिएगा कि कुमार ने आरिफ को कोई पी अमाउंट से 10% की लागत से 3 वर्ष के लिए दे दिया। तो ये आपका ऐसा ही निकल गया। अब दूसरा क्या किया, आरिफ ने क्या किया कि कोई वही पी अमाउंट से जो है 20% के लाभ से 3 साल के लिए दे दिया। और यही जो डिफरेंस दिया कितना दिया है? तो 1560 दिया। कितना दिया है? 1560 दिया है। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ माइनस में आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नेगेटिव रुपये होता है। रुपये कभी नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ दिखा रहा है कि रुपये नेगेटिव में, कि मतलब कि ये जो पैसा है ये पहला वाला इससे कम है, बस यही अंतर हो रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैंने क्या लिखा था, P इंटू आर कितना था 10%, तो 3 में 100 माइनस में P इंटू 20% का 3 महीना में 3 साल में 100 इक्वल टू 1560। अब 0 0 कैंसिल तो बचा क्या हमारा 3P माइनस में 6P बाई बटा में 10 इक्वल टू 1560। अब 10 को इधर लेके जाएंगे तो 15,600 आ गया। अब घटाएंगे तो कितने बार में हो गया? 3P आ गया। अब ये नहीं बोलिएगा यहाँ पे कि माइनस 3P मैंने क्यों लिखा, मैंने अभी बताया कि सिर्फ बता रहा है कि पहले वाला राशि जो है दूसरे से सिर्फ कम है और कोई डिनोट यहाँ नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब 3P का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 15,600 आ गया। कितना आ गया? 15,600 आ गया। अब 3 से इस बार हम काटते हैं तो 5 बार में 2 बार में 00 कितना आ गया आपका? 5200। मतलब उसने जो है 5200 रुपये जो है कुमार ने आरिफ को दिए थे। कितने आरिफ को दिए थे? कितने दिए थे? तो 5200 रुपये दिए थे। कितने? तो 5200 रुपये दिए थे। वही आरिफ ने जो है नरेश को भी 5200 रुपये ही देकर जो है लाभ प्राप्त किया था। कितने का? तो 1560 का। तो ऑप्शन 4 जो है 46 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यदि ये जो दिया हुआ है इसको क्या करना है? सॉल्व करना है इसके फॉर्म में लाने के बाद। अब इसको इस फॉर्म में लाइएगा लेफ्ट हैंड सो राइट हैंड से, तो हमारा जो है ए प्राप्त होगा और बी प्राप्त होगा। बी प्राप्त होगा जहाँ रूट से मल्टीप्लाई होगा वही मेरा बी होगा, और जहाँ ए अकेले होगा वो हमारा ए होगा। तब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या है? √5 - 1 बाय √5 + 1।
अब मैंने आपको कहा था कि जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदलना पड़ता है, नीचे वाला से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदलेंगे, तो √5 - 1/√5 - 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह √5 - 5 का -1 का जो है होल स्क्वायर बटा में 5 का √5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो √5 कितना a - b का स्क्वायर था ना, तो 5 + 1 - 2 √5। उसके बाद हो गया आपका डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 और -1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचा यहाँ पे, तो 4 बच गया। कितना बच गया, 4 बच गया। तो ऊपर देखिए 6 - 2 √5 दिया है बाई 4 दिया है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 3/2 -√5/2 क्या है, √5/2। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू मेरा अलग से आ गया, क्या आ गया, a का वैल्यू मेरा आ गया 3/2 आ गया ना। और यहाँ देखिए √5 से मल्टीप्लाई कितने का है, तो -1/2 का है, किससे, -1/2 का है। तो ये कितना आ गया हमारा, b का वैल्यू आ गया -1/2 और a का वैल्यू आ गया 3/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि x और y का माध्य जो है 400 है तथा x और y का अनुपात जो है 3:7 में है, तो y - x का जो है आपका मान ज्ञात करना है। अब माध्य बोला है 400 है, इसका मतलब कि हमारा कितना नंबर हो गया, x और y का जोड़कर तो 800 हो गया। कितना हो गया, 800 हो गया। अब यहाँ रेशियो दिया है 3x प्लस में 7x इक्वल टू 10x। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आपका जो है दिया हुआ है इसी का ये जो है सम है। तब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा 80 आ गया। अब 80 को हम 3 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। अब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बोला है y - x का जो है आपको फाइंड करना है। अब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 560 - 240, तो 0, 2 और 3 कितना आ गया, 320। तो ऑप्शन थर्ड जो ये हमारा 54 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योग जो है 15 दिया है और वह यदि उनके व्यतिक्रुण मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा है, तो उसके योग के जो है ना 3/10 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ सम है आपका 15 दिया है। अब यहाँ सम 15 दिया है, मतलब कि आपका जो है अगर आप नंबर से लेना चाहते हैं तो आपका 1 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ये दोनों का सम 2, 13। तो क्या करते हैं हम इसमें ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तब देखिएगा पहला ही ऑप्शन में क्या दिया है, 5 और 10 दिया है। क्या दिया है, 5 और 10। 5 और 10 जो है आपका योग 15 होना चाहिए, सही है भाई। नेक्स्ट 9 से 15 सही है, -5 20 15 सही है और ये भी सही है। तब क्या करेंगे, इसको उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करते हैं तो 1/5 और प्लस 1/10 आएगा। तब यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 2 और प्लस 1 3/10 आ गया। क्या आ गया, 3/10। इसका मतलब जो है इसी का यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए जो है 57 का वो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा है, कहता है कि एक आदमी अपनी साइकिल पर जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर चलता है और इसके बाद जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12 किलोमीटर जाता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। अब देखिए पूरी औसत चाल पूछ रहा है ना, तो हमको ये स्पीड ले लेते हैं। डिस्टेंस में टोटल कितना हो जाएगा, तब 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर कितना हो गया, 22 किलोमीटर। अब डिवाइड करते हैं तो पहला जो चाल था मेरा कितने का था, तो 10 किलोमीटर का वो था 12 किलोमीटर के हिसाब से, प्लस था आपका 12 का था 10 के हिसाब से। अब इसे जब जोड़िएगा तो कितने बार में आ जाएगा ये हमारा, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 है। 60 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 5 बार में 50 और यहाँ 6 बार में 72। अब इसे जोड़ते हैं तो 22 × 60 बटे में 7 5 12, तो 122 कितना आ गया, 122 आ गया। कितना आ गया, 122 आ गया। अब इसे काटते हैं तो 6 1 और 11 बार में कितने बार में, 11 बार में। तब 11 छके 66, 11 छके 66, 660 बटा में 61 कितना, 660 बटा में 61, मतलब लगभग में 10 किलोमीटर, 10 क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, लगभग में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन 61 का, ये हमारा सही उत्तर है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।